ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। कातिल फाटक। जी हाँ, दिल्ली में एक ऐसा रेलवे फाटक है जहां पिछले 5 सालों में 576 हादसे हुए हैं, जिसमें 436 लोगों की जान भी गई है। लेकिन अब भी रेलवे और सरकार को बेगुनाह लोगों की रेल हादसे में मौत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थक हार कर यहाँ के लोग सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं। साथ ही सांसद और विधायक का पुतला फूंक कर अपना विरोध भी जता रहे हैं। अनशन पर बैठे लोगों का कहना है कि रेलवे अंडरपास के लिए तैयार है, मगर यहाँ के जनप्रतिनिधि उसे राजनीतिक मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं ताकि कुछ और दिन तक राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकें। पटेल नगर रेलवे स्टेशन के पास भूख हड़ताल और इलाके के लोगों का ये धरना रेलवे अंडरपास को लेकर है। इनका आरोप है कि पिछले 5 सालों में आए दिन किसी न किसी को इस रेलवे फाटक से गुजरते हुए अपनी जान गंवानी पड़ती है, क्योंकि रेलवे स्टेशन के पास का ये प्रेम नगर फाटक दिन भर में 5 से 6 बार महज 2 से 3 मिनट के लिए ही खुलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवे की ये सबसे व्यस्त लाइन है, जहां से सैकड़ों ट्रेनें रोज गुजरती हैं और कोई रास्ता न होने के कारण लोगों को मजबूरन अपनी जान हथेली पर रखकर यहां से गुजरना पड़ता है, जिसमें से कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, क्योंकि इलाके से बाहर निकलने के लिए आसपास में और कोई रास्ता नहीं है। उनको सांसद बने आज तक एरिया में नहीं आई और पूरे मोहल्ले प्रेम नगर, नेहरू नगर, बलजीत नगर के हजारों लोग यहाँ वोटर उनका इंतजार कर रहे थे कि मैडम आएंगी और हम लोग जो अनशन में बैठे अनशन तोड़वा करके हमारी मांग को पूरा करेंगे। उन्होंने नहीं आई, इसलिए यहाँ की जनता का गुस्सा जो है मैं संभाल नहीं पाया। लगभग 3 साल से यहाँ के लोग अंडरपास के लिए रेलवे और अपने जनप्रतिनिधि के यहाँ चक्कर काट चुके हैं, मगर कोई इनके दुख दर्द को सुनने को तैयार नहीं है। थक हार कर कुछ लोगों को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। इसके साथ ही इन लोगों ने रविवार शाम अपनी मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय सांसद और विधायक का पुतला भी फूका और अपना विरोध दर्ज कराया। इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर सरकार अब भी नहीं सुनती तो वे लोग रेल की पटरियों पर बैठकर अपनी जान दे देंगे, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। रेल हम रोकेंगे जो गूंगी बहरी सरकार में बैठे लोग आज हमारी आवाज नहीं सुने, उनके कानों तक आवाज जाए, वो आए, हमारा समाधान निकालें, ट्रेन चल जाएगी। कोहरे की वजह से ट्रेन 8-10 घंटा लेट हो रही है। यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, उनके विरोध में अगर घंटा 2 घंटा ट्रेन रुक गई तो क्या गुनाह होगा साहब? 3 साल से तो बराबर किसी न किसी के यहाँ धरना प्रदर्शन किए। पहला धरना हमारा यहीं पे हुआ, उसके बाद शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू जी थे, उनके यहाँ हम लोगों ने दिया, गिरफ्तार किए गए, जंतर मंतर पे बैठे। बाद में ज्ञापन के नाम पे हम लोगों की सिर्फ बेइज्जती होती क्षेत्र की जनता की, जो 5 लोग जाते हैं उनको बिठा दिया जाता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ रेलवे अंडरपास के लिए करीब 4 साल पहले शिलान्यास भी हो चुका है, मगर इसके बाद कोई काम नहीं हुआ। लोगों ने इसके लिए अपने जनप्रतिनिधि के साथ रेलवे को भी दर्जनों शिकायत कर चुके हैं, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब मजबूरन भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। अगर सरकार और रेलवे विभाग इस पर कोई कार्यवाही नहीं करता तो वे उग्र होकर रेलवे ट्रैक पर बैठ ट्रेन आवाजाही को बाधित करेंगे और साथ ही अपनी जान भी दे देंगे। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ अंशुल त्यागी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।